हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो स्टूडेंट, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि देखो, सेंटेंस जो होता है, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें एक सामान्य भाषा में, तो देखो, या तो वो क्या से स्टार्ट होता है, या तो प्रश्नसूचक शब्द तो सेंटेंस के बीच में आते हैं, दो हो गया, या तो जिसमें प्रश्नसूचक शब्द ही कर्ता का कार्य करता हो, सब्जेक्ट के रूप में प्रश्नसूचक शब्द ही कार्य करते हैं, ये हो गया। देखते हैं हम लोग रूल फर्स्ट। देखो, रूल फर्स्ट में क्या होता है, हम लोग देखते हैं, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो यदि वाक्य कोई सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट में उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उनका यूज हम लोग पहले करते हैं। जैसे कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वाज या वेयर, वाज या वेयर, वाज या वेयर। वाज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, एक वचनकर्ता के साथ, और वेयर हम लोग जानते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज होता है। तो यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सर्वप्रथम हम लोग कर्ता के अनुसार वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है या अन्य शब्द है उसे बाद में लगाते हैं। देख लेते हैं, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सर्वप्रथम कर्तानुसार वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर वर्ब का आईएनजी, वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, भी आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब भी आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे क्या राम विद्यालय जा रहा था, क्या राम विद्यालय जा रहा था। तो देखते हैं, क्या राम विद्यालय जा रहा था, हमारा जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो राम है, जो कि सिंगुलर नंबर वर्ब है। तो देखते हैं सर्वप्रथम रूल फर्स्ट के अनुसार, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सर्वप्रथम कर्ता अनुसार वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी रूप, फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखते हैं, वाज राम गोइंग टू स्कूल, वाज राम गोइंग टू स्कूल हो गया। लेकिन अब क्या होगा, यदि रूल सेकेंड हम देखते हैं, रूल सेकेंड में देखते हैं कि जब कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब क्या होगा। जैसे कि इसी के अनुसार समझ लेते हैं कि यदि जब कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सर्वप्रथम हम उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, बाकी सब नियम हमारा रूल फर्स्ट के जैसा ही रहता है। जैसे देख लेते हैं रूल सेकंड का एग्जांपल। आपको देखो रूल सेकंड में करना क्या है कि अगर कोई
इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है सेंटेंस के बीच में आता है, स्टार्ट में न आकर बीच में आए, बीच में कहीं भी। और ऐसे सेंटेंस में आता क्या है, क्यों, कब, किसने, किसको, ये सब आता है। तो रूल हम फर्स्ट के जैसा ही फॉलो करेंगे। केवल करना क्या रहता है कि जो हमारा वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उनका स्पेलिंग हम सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे वे बाजार क्यों, वे बाजार क्यों जा रहे थे, वे बाजार क्यों जा रहे थे। देखो हमारा प्रश्न सूचक शब्द जो है बीच में आया है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, जो कि प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो लिखेंगे वाई वेयर दे गोइंग टू मार्केट। अब देखो एक रूल हम और समझ लेते हैं। रूल था इसमें होता क्या कि यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द ही सब्जेक्ट के रूप में काम करे, जैसे वहाँ कौन जा रहा था, वहाँ कौन जा रहा था। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का रूप प्रश्न सूचक शब्द कौन ही कर रहा है, जाने का काम कौन ही कर रहा है। तो हो जाएगा हु वाज गोइंग देयर, हु वाज गोइंग देयर। देखो वहाँ कौन जा रहा था, हु वाज गोइंग देयर। और स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में जो समझे कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसका जो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो भी सेंटेंस है केवल उस टेंस लगभग सबका ट्रांसलेशन एक जैसे ही होता है। बस अंतर ये रहता है कि वर्ब का फॉर्म चेंज रहता है और उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है डिफरेंस रहता है, यही अंतर रहता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए इसके बारे में सीखिए। थैंक यू।